वो मरा ताकि मैं जीवित रह सकूं। यदि वो नहीं मरता तो मैं आज जीवित नहीं रहता, क्योंकि व्यवस्था मुझे खा लिया होता। मेरी बात समझिए, व्यवस्था मुझे निगल लिया होता। यदि यीशु मसीह नहीं मरता तो व्यवस्था मुझे मार देता, तो व्यवस्था मुझे मारता तो मैं आज जीवित नहीं रहता। लेकिन यीशु मसीह मरा और हमारे लिए अनुग्रह लेकर आ गया, और उसी अनुग्रह से आज आप और मैं जीवित हैं। सभी को जय मसीह की। हमारे पिता परमेश्वर और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के सामर्थी कुदुस और पवित्र नाम में मैं आप सभी का सलाम और स्वागत करता हूं। जब हम वचन पढ़ते हैं, परमेश्वर पिता के कलाम पवित्र शास्त्र वचन खोलकर, उसी वचन के द्वारा पिता परमेश्वर हमसे बातचीत करता है। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से मुलाकात किया हूँ, बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा हूँ जो बड़े तेजी के साथ पवित्र शास्त्र वचन पढ़ते हैं, जैसे उन्हें ओलंपिक में जाना है। ऐसा रीडिंग नहीं किया जाता। स्टडी करना है आपको, बाइबल एकांत जगह जाओ, आराम से पढ़िए। जब आप आराम से बाइबल पढ़ना आरंभ करते हैं, अब आराम से बाइबल पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो उसी कलाम, उसी वचन के द्वारा पिता बाप आप सभी से बात करेगा। फास्ट और जल्दीबाजी कभी ना करना। आज ऐसे समय आ गया कि सभी लोगों को सब कुछ फास्ट है, बहुत जल्दी चाहिए, सब कुछ जल्दी। पर ऐसा नहीं होता दोस्तों। कलाम पवित्र शास्त्र पर लिखा है कि परमेश्वर पिता ने अपने लोगों को प्रेरित किया कि वो पवित्र शास्त्र बाइबल लिखे। क्या लगता है, जब पौलुस जेल के अंदर से बाइबल लिख रहा था, आराम से लिखा होगा कि जल्दबाजी से लिखा होगा? जब परमेश्वर पिता ने मूसा को कहा कि मेरा पवित्र शास्त्र स्मरण करने के लिए तू लिख, क्या लगता है वो जल्दबाजी से लिखा होगा कि आराम से लिखा होगा? इसीलिए चाहे आप 2 पेज पढ़ो पवित्र शास्त्र से, 2 पेज, लेकिन आराम से पढ़ो, और उस वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बात करेगा, और उस वचन के द्वारा परमेश्वर आपके साथ वार्तालाप करेगा। इसीलिए जल्दबाजी ना करें, चाहे 2 ही पेज पढ़ो, पर आराम से पढ़ो। मैं पहले कहता था कि 40 बार लगभग मैं नए नियम पढ़ चुका हूँ। मैं कहता था 8 से 10 बार पुराने नियम पढ़ चुका हूँ, पर अब यकीन करिए 4 से 5 साल हो गया मैं पूरा संपूर्ण बाइबल नहीं पढ़ा हूँ। अब मैं आराम से पढ़ता हूँ। मैं उस वचन जो मैं पढ़ता हूँ उसे मैं याद करता हूँ, और मैं उस वचन को याद करने के बाद उसे मैं मनन करता हूँ। फिर मनन करने के बाद मैं उसे आप सभी के सामने प्रस्तुत करता हूँ। तो मैं कहना यही चाहता हूँ दोस्तों कि बाइबल पढ़ें, लेकिन आराम से पढ़ें। चाहे 2 पेज पढ़ें, चाहे 4 पेज पढ़ें, लेकिन आराम से पढ़ें, और उसे अपनी ज़िंदगी में उतारने की भी कोशिश करें। जैसे कि भजनकार ने कहा, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विपरीत विरुद्ध जाकर गुनाह, अपराध और पाप ना करूं। हालेलुया। अर्थात वचन हमें पाप करने से रोकता है, और वो वचन आपको याद है, निश्चित आप पाप नहीं करोगे। इसलिए उस व्यक्ति के समान बनो जो अच्छे जगह पर बीज बोया, और वो 30, 60 और 100% फल को प्राप्त किया। आप उसी तरह के व्यक्ति बने, ना कि उस व्यक्तियों के समान जो बीज झाड़ियों में बोया गया, जो बीज पथरीली भूमि में बोया गया, और वे लोग कोई भी फल लेकर नहीं आया था दोस्तों। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूं कि एक विश्वासी रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के वचन से जीवित रहता है। इसलिए रोटी उतना महत्व नहीं रखता जितना परमेश्वर का वचन रखता है। खाना जरूरी है शरीर के लिए, ताकत के लिए, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है परमेश्वर के वचन आत्मा संभालने के लिए। इसलिए ज्यादा से ज्यादा समय आपको पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़ने में देना चाहिए। और विशेष करके खाना खाओ, पर उतना ही खाओ जितना आपके शरीर की ज़रूरत है। ज़रूरत से आधा खाना खाओगे, ज़्यादा नींद आएगा, और ज़्यादा नींद आएगा तो आप आलसी बनते हुए चले जाओगे। और परमेश्वर पिता लेजी आलसी लोगों को आशीष नहीं देता, संभाले रहेगा लेकिन आगे नहीं बढ़ने देगा।
और अधिकतर आजकल के ज़्यादा से ज़्यादा लोग खाना और सोने में ही समय बिताकर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूँ, बाइबल पढ़ें, आराम से पढ़ें, उसी वचन से परमेश्वर आपसे बात करेगा। तो आइए आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल से देखेंगे 2 कुरिन्थियों 5वें अध्याय और पद 11 से लेकर 15 तक। दूसरा कुरिन्थियों 5वें अध्याय 11 आयत से लेकर 15 आयत तक हम देखेंगे। पवित्र शास्त्र पर लिखा है, इसलिए प्रभु का भय मानकर हम लोगों को समझाते हैं, परंतु परमेश्वर पर हमारा हाल प्रकट है और मेरी आशा यह है कि तुम्हारे विवेक पर भी प्रकट हुआ होगा। 12 हम फिर भी अपनी बड़ाई तुम्हारे सामने नहीं करते, वरन हम अपने विषय में तुम्हें घमंड करने का अवसर देते हैं कि तुम उन्हें उत्तर दे सको, जो मन पर नहीं वरन दिखावटी बातों पर घमंड करते हैं। 13 यदि हम बेसुध हैं तो परमेश्वर के लिए, यदि चैतन्य है तो परमेश्वर के लिए है। 14 क्योंकि मसीहा का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम यह समझते हैं कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए। 15 और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वो आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जिए जो उसके लिए मरा और फिर जी उठा। खुदा बाप अपने पढ़े गए कलाम वचन पर हम सभी को आशीष दे। मैं इस कलाम पर आने वाला हूं, पर इसमें से मैं कुछ बातें आपके सामने 5 मिनट शेयर करना चाहता हूं, रखना चाहता हूं, जो इसी पद में है। आप देखिए 12 में लिखा है, जो मन पर नहीं वरन दिखावटी बातों पर घमंड करते हैं। दिखावटी बातों पर घमंड करना, आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो दिखावटी बातों पर बहुत ही ज्यादा घमंड करते हैं। उदाहरण के तौर पर लोगों को दिखाना, मेरे पास अच्छा ज्वेलरी है, सोना चांदी है, मेरे पास अच्छा घर है, मेरे पास बहुत सुंदर गाड़ी है, मेरे पास इतना सारा खेत है। मुझे याद है एक व्यक्ति मेरे पास आकर बात कर रहा था और उसने मुझे सीधा कहा, मेरे पास इतना एकड़ खेत है, इतना बीघा खेत है मेरे पास। मैंने कहा इससे मुझे क्या, वो आपका खेत है, वो आपका संपत्ति है। नहीं, मैं आपको बता रहा था मेरे पास इतना बीघा जमीन है। मैं बोला मुबारक हो, खुश रहो, मुझे उससे क्या, परमेश्वर को उससे क्या, दिखावटी जिंदगी से परमेश्वर को क्या। दिखावटी कर रहे हो आप अपने लिए कर रहे हो, ना कि खुदा के लिए। परमेश्वर पिता चाहता है कि एक व्यक्ति दिखावटी के नहीं परंतु दिल के और हम्बल जीवन जिए। हम्बल अर्थात नम्र होकर जिंदगी जिए, दिखावटी के नहीं। यीशु मसीह बार बार शास्त्री और फारसी लोगों को इसीलिए डांटता था क्योंकि वे लोग दिखावटी जीवन जीते थे, बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और। बाहर से तुम लोग बहुत बड़े धर्मी और पवित्र और गुरु कहलाते थे, लोगों के सामने लोग उन्हें गुरु कहकर संबोधित किया करते थे। उनके लिए जब आराधना लगता था उनके लिए सामने कुर्सी रहा करता था। वे एक बहुत बड़ा वस्त्र पहना रहता था जो सिर से लेकर पैर तक रहता था, अपने ताबीजों को चौड़ा करता था और लोग उनका बड़ा ही आदर करते थे। आप आज भी देख लीजिए, बहुत सारे लोग हैं इसी तरह के जीवन बिताते हैं। लोग उनका आदर करते हैं, लोग उनका सम्मान करते हैं। वो ऊपर से तो अच्छा दिखाई देते हैं लेकिन अंदर गंदगी और अशुद्धता से भरा रहता है। यीशु मसीह पापियों से क्यों प्यार करता है दोस्तों? कि उसने ये वचन कहा बार बार कि मैं जगत में धर्मियों के लिए नहीं परंतु पापियों को उद्धार करने के लिए आया हूं। ऐसे क्यों यीशु मसीह पापियों को उद्धार करता है, उनके गुनाहों से, अपराधों से? क्यों पापियों का पाप क्षमा करता है और उन्हें अनंत जीवन के लिए रेडी तैयार करता है?
अब यदि पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़ चुके हैं, आपको यह बात पता होगा, ध्यान से सुनिए। जब यीशु मसीह प्रचार आरंभ किया 30 साल की उम्र पर, और उसने सुसमाचार सुनाना आरंभ किया, बहुत सारे लोग उनके पास आए, बहुत सारे लोग जो अपने गुनाहों से छुटकारा पाना चाहते थे। ध्यान से सुनिए, यीशु के जन्म से पहले, यीशु के प्रचार करने से पहले यूहन्ना बपतिस्मादाता प्रचार करता था और लोगों को यरदन नदी में पापों के क्षमा के लिए बपतिस्मा दिया करता था। और बहुत सारे लोग उनके पास आया करते थे यूहन्ना के पास, और यूहन्ना के पास आकर कहता था कि हमसे अपराध हुआ है, हमसे गुनाह हुआ है। तो यूहन्ना उन्हें पापों की क्षमा के लिए पानी पर बपतिस्मा देता था। तो कुछ और व्यक्ति आकर उससे पूछने लगे, लुक्का रचित सुसमाचार 3 अध्याय का 18 में है मेरे ख्याल से, कुछ लोग आकर पूछने लगे, 10 में, लुक्का 3 के 10 में यूहन्ना से पूछने लगे कि हे गुरु, हम क्या करें? यूहन्ना बपतिस्मादाता ने कहा, जिनके पास 2 कपड़ा है वो 1 कपड़ा उन्हें दे दो, जिनके पास नहीं है। अब चुंगी लेने वाले, जो राजा ने नियुक्त किया था कि इतना इनकम टैक्स या जीएसटी पटाना पड़ेगा, तो सैनिक जाकर लिया करते थे। वे सैनिकों ने भी पूछा कि हम क्या करें? तो पता है वहां यूहन्ना ने बहुत सुंदर बात कहा था उन सैनिकों, उन चुंगी लेने वालों से, कर लेने वालों से। यूहन्ना बपतिस्मादाता ने कहा, जितना ठहराया गया है उतना ही उन लोगों से कर लेना, उससे ज्यादा ना लेना। फिर सैनिक आकर पूछा यूहन्ना से, हम क्या करें? तो यूहन्ना ने भी उन्हें बहुत सुंदर उत्तर दिया और कहा, जितना तुम्हारे वेतन है उसी पर संतोष करना, और अपने वेतन से ज्यादा अर्थात घूस किसी से भी ना लेना। जब हम निर्गमन पढ़ते हैं, वहां साफ रीति से परमेश्वर ने इजराइलियों से कहा था कि तुम लोग किसी भी कारण या किसी भी जरूरत या किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति से घूस ना लेना, घूस ना लेना। आपको पता है दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह क्यों पापियों के लिए इस जगत पर आया और क्यों पापियों को उद्धार करता है? ध्यान से सुनिए, क्योंकि जब एक व्यक्ति गुनाहों के जीवन से आजाद होना चाहता है तो वह प्रकाशन की खोज में रहता है, सही शिक्षा की खोज में, और वो उस जीवन से उब गया होता है जिस जीवन पर वो जिंदगी बिता रहा था, अर्थात पाप भरे जीवन पर। अब इसे इस प्रकार से समझ लीजिए, एक व्यक्ति है जो पाप करता है और वो दलदल में धंसते हुए जा रहा है। वह पाप करता है, थोड़ा सा और धंसता है, वह पाप करता है, फिर और धंसता है, घुटने तक हो जाता है, फिर और पाप करता है, कमर तक हो जाता है, फिर और पाप करता है, छाती, फिर सिर। वो उसमें पाप में धंसते जाता है प्रतिदिन। पाप में याद रख लीजिए, सुख, शांति और आनंद नहीं है। पाप में चिंताएं, डिप्रेशन, परेशानियां और हताश, निराश, ये सब चीज पाप में जुड़ा हुआ है। तो एक व्यक्ति जो पाप के दलदल में रहता है वो उतना ज्यादा आनंदित नहीं रहता है जो एक आत्मिक जीवन जो प्रभु में रहता है वो आनंदित होता है। तो जब एक व्यक्ति पाप में धंस जाता है तब वो प्रकाशन की खोज में रहता है कि कोई मुझे इस पाप से बाहर निकाल ले, और इसी काम के लिए प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया था। आपको पता होना चाहिए कि यीशु ने यह बात इसलिए कहा कि मैं धर्मियों को लिए नहीं परंतु पापियों को लिए आया था, क्योंकि जितने पापी व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया करता था, मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय 36, 37, 38 पढ़ लीजिए, वे लोग अपने पापों को स्वीकार कर लिया करते थे कि हाँ, हमसे यह अपराध हुआ है, हमने यह अपराध किया है, हमें माफ कर दीजिए। यीशु मसीह उनके अपराधों को माफ कर दिया करता था, क्योंकि वे पापी व्यक्ति ये स्वीकार कर लिया करते थे कि हमने गुनाह किया है। और वहीं दूसरे तरफ यहूदी लोग जो अपने आप को ऊंचा सर्वश्रेष्ठ माना करते थे, वे लोग कभी अपना गुनाह स्वीकार नहीं किया कि हमसे पाप हुआ, हमने ज़्यादा पैसा ले लिया। जैसे जक्कई, वो भी तो कर लेने वाला का सरदार था। अब उसके पास इतना सारा संपत्ति था कि वह अन्याय से लोगों के कर पैसा ले लिया करता था और लेकर अपने घर में छिपा दिया करता था। वो भी कहाँ माना था पहले कि हाँ, मुझसे गलती हुआ है। यीशु मसीह उनके घर गया, तब उसने कहा कि मैंने जिससे भी अन्याय करके लिया उन्हें 4 गुना वापस लौटा दूंगा। तब यीशु ने कहा इस घर में उद्धार आया है। एक होता है
जो रियलिटी में जो सही जिंदगी है, जो वास्तविक वो जी रहा है, उसे वो लोगों के सामने प्रेजेंट करता है, दिखाता है कि मैं ये व्यक्ति हूँ। दूसरा व्यक्ति होता है दिखावटी, वो लोगों के सामने इस प्रकार से अपने आप को प्रेजेंट करता है कि मैं बहुत बड़ा धर्मी व्यक्ति हूँ। छत्तीसगढ़ी में इसी विषय पर एक सुंदर कहावत है, छत्तीसगढ़ी भाषा में, कोयली और कौवा अपने बोली से चिन्हाते वहाँ छत्तीसगढ़ी में। अर्थात यदि अब कौवा को देख लो या कोयल को देख लो, वे अपने बोली से, शब्द से, भाषा से पहचान जाता है कि कौन कौवा है और कौन क्या कहते हैं उसे, मैना, कोयल। ये आप बोली से, शब्दों से पहचान लोगे। उसी प्रकार से मनुष्यों के व्यवहार से आप मनुष्य को पहचान सकते हैं। दिखावटी लोग आपको बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा कि ये दिखावटी है, और जो सच में ईश्वर के साथ जिंदगी जी रहा है, अब यकीन करिए मैं ऐसे प्रभु के दासों से मुलाकात किया हूँ, उन्हें आप खाना दो या ना दो फर्क नहीं पड़ता। अब उसे देखोगे ना तो आपको यह लगेगा ये सच में प्रभु के दास है, विश्वास नहीं हो रहा है मुझे। वो बड़ा ही सिंपल कपड़ा पहनता है, वो बड़ा सिंपल कपड़ा, उसे संसार की सजावटों से ना कोई लेने देने नहीं है, संसार की सुंदरता से कोई लेने देने नहीं है। एकदम सिंपल कपड़ा पहनेगा, बाल देखोगे उतना भी ज्यादा हेयर स्टाइल नहीं रखते, एकदम नॉर्मली जिंदगी जिएगा। आप उसे देखकर आपको यह लगेगा कि ये सेवक है भी या नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कपड़ा पहनना गलत है, मैं समझा रहा हूं कि जो प्रभु यीशु मसीह में है, वो बाहर के शरीर को उतना नहीं सजाता जितना वो अंदर के अपने आप को सजाता है। और यहोवा के भी यह वादा है, शामुएल के पत्री में लिखा है कि मेरा जो दृष्टि है वो बाहर पर नहीं लेकिन मनुष्यों के मनों पर रहता है। परमेश्वर पिता अंदर को देखता है, और प्रभु यीशु मसीह अंदर को सुधारने के लिए आया था। बाहर को तो आप ऑलरेडी सुधार लेते हैं, लेकिन अंदर को कौन सुधारेगा? उसे सुधारने वाला हमारा प्रभु यीशु नर्सरी है। इसीलिए दोस्तों, जब आप चर्च आते हैं, दिखावटी की जिंदगी बिल्कुल जीना छोड़ दीजिए। मैं कुछ बहनों को देखता हूँ, कुछ भाइयों को देखता हूँ, चर्च आता है, अच्छा कपड़ा पहन कर आता है, पूरे शरीर को ढक कर आता है, अच्छे से आराधना करेंगे, अच्छे से प्रार्थना करते हैं, और जैसे ही सोमवार, मंगल, मंडे, ट्यूसडे बाहर जाते हैं, मिनी स्कर्ट पहनना शुरू कर देंगे, छोटे कपड़ा पहनना शुरू कर देते हैं, और दिखावटी जिंदगी जीना आराम कर देते हैं, शरीर की नुमाइश करना शुरू कर देते हैं, शरीर का प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं। मुझे समझ ही नहीं आता, जब चर्च के अंदर इतना अच्छा सुंदर कपड़ा पहनकर आप आए थे, फिर बाहर जाकर ऐसा क्यों करते हो? बाहर भी तो ईश्वर आपको देख रहे हैं ना, क्योंकि बाइबल में साफ रीति से सामुएल के पुस्तक में कहा है कि मेरा जो दृष्टि है वो मनुष्यों के अंदर रहता है, उनके मनों को देखता है। तो इस तरह की दिखावटी वाले काम ना करिए दोस्तों। मुझे सिंपल रहना बहुत पसंद आता है। मैं बिलासपुर में लगभग 1 साल था, चर्च के अंदर जाया करता था, मैं चर्च में संगति करता था, वहाँ बहुत सारे भाई बहन आया करते थे। मैं उन भाई बहन को देखकर कभी ये नहीं कहा कि मैं इनके जैसे कपड़ा पहनूं। ईश्वर उन्हें आशीष दे अच्छे कपड़ों के लिए। मैंने कभी यह देखकर नहीं कहा कि मैं इनके जैसे हेयर स्टाइल रखूं। मैं कभी उन्हें देखकर मैं ये कभी नहीं कहा कि मैं इनके जैसे बनूं। इन लोग जब खाना खाता है मैं भी वीआईपी खाना खाऊं। मैं कभी ये नहीं सोचा दोस्तों। मैं अपने आप को मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार डालने की कोशिश करता था, बाहर को नहीं, अपने अंदर को मैं सुधारने की कोशिश कर रहा था। इसीलिए आज मेरा जितना अब वीडियो देख लीजिए, मैं नॉर्मल ही कपड़ा पहनता हूँ। मुझे अच्छा लगता है इस कपड़ा में, मुझे पसंद है। मैं बहुत पसंद करता हूँ कि मैं नॉर्मल जिंदगी जीता हूँ, एक आम आदमी के जैसे। प्रभु यीशु मसीह हमको देखता है दोस्तों, और हमें उसी तरह से रहना है जैसे यीशु मसीह हमसे कहता है। दिखावटी की जिंदगी कभी ना जीना, बाहर से और अंदर से कुछ और। जैसे हम हैं वैसे ही अपने आप को लोगों के सामने रखिए। उदाहरण के तौर पर आप खुली हुई किताब के जैसे आप होना चाहिए। खुली हुई किताब के जैसे, कोई भी आकर आपको देख सके, आपको पढ़ सके। खुली हुई किताब के जैसे जिंदगी जिए। लेकिन जो दिखावटी जिंदगी जीते हैं, याद रखिए, वो अपने गुनाहों को छिपाते हैं और अच्छे को लोगों के सामने दिखाते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है। हम अंदर से भी और बाहर से भी प्रभु को भाता रहे। इसी पर लिखा है। देखिए, फिर मैं आज का जो वचन है आरंभ करूंगा। अभी शुरू नहीं किया हूं दोस्तों, वेट करिए, इंतजार करिए। नौ पद देखिए, 5 का 9, दूसरा कोरिन्थियों 5 का 9। यह लिखा है,
इस कारण हमारे मन की उमंग यह है कि चाहे साथ रहें चाहे अलग रहें, पर हम उसे भाते रहें। हालेलुया। चाहे हम चर्च पर रहें, चाहे हम घर पर रहें, चाहे हम घर पर रहें या पड़ोसी के घर में रहें, चाहे हम घर पर रहें या रास्ता में चलते रहें, चाहे हम बाजार में रहें, चाहे हम मॉल में रहें, लेकिन उससे भाते रहना जरूरी है। उसे जिसने हमें इस पृथ्वी पर भेजा है। दिखावटी लाइफ दूर कर दीजिए, हटा दीजिए अपनी जिंदगी से दोस्तों। उस तरह की जिंदगी कभी ना जीना। मसीह में रहकर मसीह के जैसे जिंदगी जीना, क्योंकि मसीह की जो जिंदगी है वो दिखावटी की जिंदगी नहीं होता। मसीह का जो जिंदगी होता है वह आत्मिक जिंदगी होता है, शारीरिक नहीं। हालेलुया। हमें इस संसार के जैसे नहीं बनना है दोस्तों, कभी भी बनने की कोशिश न करना। कौन अच्छा खाता है, कौन अच्छा पीता है, कौन अच्छा मेकअप करता है, कौन अच्छा कपड़ा पहनता है, मुझे भी ये करना, कभी भी मत करना। रोमियो अध्याय 12 के 2 में लिखा है वचन, उस जगह पर पौलुस ने लिखा रोमियो के कलीसिया को, इस संसार के सदृश से कभी ना बनना, लेकिन अब तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। बाइबल क्या कर रहा है? तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, तुम्हारा उठना बैठना बोलना पहनावा, समझ में आ रहा है? हर चीज बदलना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा चाल चलन मसीह में अब बदलना चाहिए। संसार के जैसे कभी बनना की कोशिश ना करना। हालेलुया। यीशु मसीह को एक नजर देखिए, यीशु मसीह के ऊपर एक नजर डालिए। यीशु मसीह वो परमेश्वर के संतान है। ध्यान से सुनिए, वो इस पृथ्वी पर पैदा हुआ, 33.5 साल इस पृथ्वी पर जीवन बिताया। मुझे बता दीजिए उसके पास ऐसा किस चीज का कमी था जो वो धारण नहीं कर सकता था? चाहे आप कपड़ा के ले लीजिए या सोना चांदी के ले लीजिए, या फिर राजा के जैसे जिंदगी बिताने के लिए ले लीजिए, वो क्या नहीं बिता सकता था दोस्तों? वो एक बार बोलता अपने पिता परमेश्वर से कि पिता मुझे हजारों सैनिक की आवश्यकता है, परमेश्वर दे देता। वो एक बार कहता कि मैं इजराइल के सिंहासन पर बैठकर मैं फिरौन के जैसे राज्य करता, परमेश्वर दे देता। लेकिन वो गरीबों के बीच में रहा और एकदम साधारण जिंदगी जिया दोस्तों। साधारण किस तरह के साधारण? बाइबल कहता है कि यीशु मसीह के पास एक ही जोड़ी कपड़ा था, एक जोड़ी, और सैनिकों ने उस एक जोड़ी कपड़ा को भी छीन लिया। एक व्यक्ति ने कहा मैं तेरे पीछे यीशु चलना चाहता हूं। यीशु ने कहा लोमड़ियों को क्या कहते हैं, लोमड़ियों को भट्ट और आकाश के पक्षियों का तो बसेरा होता है, लेकिन मेरे लिए इस पृथ्वी पर सिर भी छुपाने के लिए जगह नहीं है। अब यकीन करोगे, जब वो प्रभु मरा क्रूस पर, क्रूस से उसे उतारा गया और उसे एक ऐसे कब्र में रखा गया जो दूसरे के लिए तैयार किया गया था। सोचिए, उसके पास तो खुद का कब्र भी नहीं था। आज तो बहुत सारे विश्वासियों के पास खुद का कब्र है, वो मरेगा अपने कब्र ऑलरेडी पहले से तैयार करके रखा है, लेकिन यीशु के पास खुद का भी कब्र नहीं था। एक व्यक्ति ने उस कब्र पर नया जो कब्र था उसमें रखा था। कपड़ा नहीं था, संपत्ति नहीं था, और सोना चांदी उसके पास नहीं था, ना बहुत अधिक रुपया हुआ करता था। जो लोग उनके पास आया करते थे प्रार्थना करवाने के लिए, वे कुछ पैसा दे दिया करता था, वह उसी पैसा से वे कुछ भी खरीद कर खाया करता था, सब्जियां या चावल जो भी है, रोटियां। मैं यही कहना चाहता हूं दोस्तों कि हमें दूसरे के जैसे बनना नहीं है। हमें जो भी बनना है या जो भी हमें सीखना है और हमें किस तरह की जिंदगी बिताना है, हमारा प्रभु यीशु मसीह काफ़ी है। हमें यीशु से सीखना है, मनुष्यों से नहीं। हालेलुया। तो मैं आज का जो वचन है वो शुरू कर रहा हूँ। अब आराम होता है, ध्यान से सुनना। 15 पद में लिखा है, 2 कुरिन्थियों 5:15, और इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जो उसके लिए मरा और फिर जी उठा। जब मैं ये आयत पढ़ रहा था, पद शुरू में जब आप पढ़ोगे ना आपको कंफ्यूजन लगेगा। उसके लिए जिए जो उसके लिए मरा, ताकि वो अपने लिए ना जिए, उसके लिए जिए जो उसके लिए मरा और फिर जी उठा। अरे क्या है भाई, क्या बाइबल
कहना क्या चाहता है कि मरा उसके लिए जिए और अपने लिए ना जिए उसके लिए जिए। अरे मतलब कैसे है, हम किसके लिए जिए, अपने लिए या उसके लिए जो हमारे लिए मरा? वहां भी कह रहे हैं कि हमारे लिए मरा और फिर जी उठा। मैं आपको बड़े आसानी से समझा रहा हूं, समझने की कोशिश करिए। कलाम कहता है अब जो मसीह यीशु मसीह में आ चुके हो, अब जो तुमने मसीह यीशु मसीह को पहन लिए हो, ग्रहण कर लिए हो, अपने आप को मसीह को समर्पित कर चुके हो, तो आगे से आप अपने लिए मत जियो, अपने लिए जिंदगी मत बिताइए। आगे से आप यीशु मसीह के लिए जिंदगी बिताओ, जो तुम्हारे लिए मरा और तुम्हारे लिए वो जी उठा, उसके लिए जिंदगी बिताओ, अपने लिए नहीं। मैं 22 साल अपने लिए खूब जिंदगी बिताया, एंजॉय किया जो भी था संसार में रहकर। अब आगे से मुझे यीशु मसीह के लिए जिंदगी बिताना है। ध्यान से सुनिए, परमेश्वर के एक बहुत अच्छी बेटी है, एक सिस्टर, और एक दिन वो कलीसिया में गवाही दे रही थी और बहुत सुंदर गवाही। दोस्तों अब ध्यान से सुनना, वो अपने बचपन की एक घटना को बता रही थी और वो कह रही थी कि जब मेरा बचपन उम्र था 4-5 साल का उम्र, और मेरे भाई का उम्र लगभग 7-8 साल का था, तो मैं एक दिन आंगन में खेल रही थी और मैं खेलते खेलते मैं सड़क पर चली गई और मैं सड़क पर खेलने लग गई। मुझे पता नहीं था, पर एक पीछे से एक बहुत तेज रफ्तार से ट्रक चलते हुए आ रहा था और मुझे पता नहीं था क्योंकि मैं 4-5 साल की बच्ची थी और मैं सड़क में खेल रही थी। वो ट्रक लगातार मेरे तरफ बढ़ते हुए आ रहा था। अचानक मेरे भाई ने ट्रक को आते हुए देखा और वो घर से दौड़ा और दौड़कर मेरे भाई ने मुझे धक्का दिया और जैसे ही उसने मुझे धक्का दिया मैं रोड से बाहर चला गया, लेकिन मेरा जो भाई था वो ट्रक के चपेट में आ गया और मेरा भाई जो था वो मर गया। वो सच्ची बात था और वो विश्वासी बहन कलीसिया में गवाही बता रहा था। अब आपको लग रहा होगा किस प्रकार की गवाही है, ध्यान से सुनिए। वो बहन बता रहे थे कि मेरा जो भाई बचपन में मेरे लिए किया, अर्थात मेरे लिए मरा, मेरा भाई मरा इसीलिए आज मैं जीवित हूँ। यदि मेरा भाई मेरे लिए नहीं मरता या मुझे नहीं बचाता तो आज मैं मर चुकी होती। इसी प्रकार से यीशु मसीह ने हमारे लिए किया है। दोस्तों यीशु मसीह हम सभी के लिए मरा ताकि हम जीवित रह सके। यीशु मसीह हमारे गुनाहों के लिए 39 कोड़ा खाया ताकि हम आगे को कोड़ा ना खाएं। यीशु मसीह हमारे अपराधों के लिए अपने दोनों हाथों में कीलों को ठोकवा लिया ताकि आगे उन अपराधों के लिए जो हमने किया हमारे हाथ में कील ना ठोका जाए। अब यीशु मसीह को देख लीजिए, उसने सारे गुनाह सारे अपराधों को अपने देह में लिया ताकि हमें सजा ना मिले। यशायाह 53 अध्याय में लिखा है, परमेश्वर ने उसे रोगी बना दिया। परमेश्वर ने खुद अपने पुत्र को रोगी बना दिया, लिखा है वहां, और वो अपराधियों के साथ गिना गया। भजन यशायाह 53 पर लिखा है, और उसने अपना जो प्राण है दोष बलि चढ़ाया। परमेश्वर ने खुद अपने पुत्र के प्राण दिया, समझ लो, ताकि हम उस दर्द से ना गुजरें। आपको एक बात हमेशा समझ में आना चाहिए दोस्तों कि हमारा जो मसीहा है, जो हमारे लिए कुर्बान हुआ है दोस्तों, उस कुर्बानी को कभी भी ना छोटा ना समझना। दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो आपके लिए इस तरह के दर्द से गुजरे। आपके उद्धार के विषय में सोचिए। इस दुनिया में जितने व्यक्ति आपको मिलेगा ना, सर्वप्रथम वो अपने बारे में सोचेगा। दूसरे तरीका से जितने भी इस पृथ्वी पर जन्म लिया है, जितने भी संत महात्मा, जितने यीशु मसीह से पहले आया है, यीशु के बाद, वे सब अपने लिए इस पृथ्वी पर जीवन बिताने के लिए आए। अपने बच्चों के लिए, अपने पत्नियों के लिए, या लड़ाई भी झगड़ा हो रहा है तो अपने ही लिए, मारपीट कर रहा तो अपने ही लिए, लहू बहा रहा है तो अपने ही लिए, युद्ध हो रहा है तो अपने लिए, संग्राम हो रहा है अपने लिए। लेकिन मुझे बताओ, जो दूसरे के लिए जिंदगी जिया हो, जो दूसरे के लिए अपने आप को दिया होगा, लेकिन वो काम किया प्रभु यीशु नसरी ने। इसलिए यीशु मसीह की उस कुर्बान, उस बलिदान, उस सेक्रीफाइस को कभी भी छोटा ना समझना दोस्तों, क्योंकि ऐसा काम कोई भी आपके लिए नहीं करेगा, कोई भी नहीं। यहाँ तक कि आपके माँ बाप भी नहीं, यहाँ तक कि आपके भाई और बहन भी नहीं। रोमियो 5वें अध्याय में लिखा है, हो सकता है कोई धर्मी व्यक्ति के लिए कोई अपना प्राण दे दे,
हाँ चलो कोई अच्छा व्यक्ति है, धर्मी व्यक्ति है, माँ बाप के लाडला है, लाडली है, माँ बाप के बात मानता है, माँ बाप जैसा कहता है वैसा वो लड़का करता है, माँ बाप उससे बहुत ज़्यादा प्रसन्न है, भाई बहन उससे बहुत ज़्यादा प्रसन्न है, तो हो सकता है उसके लिए वो अपने आप को खतरा में डाल सकते हैं क्योंकि वो बहुत अच्छा विश्वास योग्य है। पर सोचिए एक ऐसा बेटा, माँ बाप का एक ऐसा बेटा, भाई बहन का एक ऐसा भाई जो बिल्कुल बात नहीं मानता, जुआड़ी है, शराब पीने वाला, शराब पीकर कभी नाली में पड़ा रहता है, कभी गटर में पड़ा रहता है और उसे पकड़ पकड़ के घर में लाना पड़ता है। एक ऐसा बेटा जो दिन भर व्यभिचार गंदा काम में पड़ा रहता है। एक ऐसा बेटा, एक ऐसा भाई जो गलत संगति में जिंदगी बिता रहा है, दोस्तों के साथ रहता है, गलत काम करता है, ड्रग्स लेता है, गांजा पीता है। सोचिए ऐसे बेटा के लिए कोई अपने आप को कुर्बान करेगा? ऐसे बेटा के लिए नहीं, क्योंकि वो माँ बाप हो या उसका भाई या उसकी बहन हो, साफ शब्दों में कहेगा वो बुरा है और हमारे लिए मर चुका। समझ में आ रहा है? ब्लड, लहू भी मांगेगा ना तो भी कहेगा इस खराब व्यक्ति के लिए मैं लहू नहीं दूंगा। लेकिन सोचिए दोस्तों, हम जब गुनाहों में ही थे, जब हम अपराध में ही थे, तभी मसीहा हमारे लिए मरा। कितना सुंदर बात है, कितना सुंदर आयत है रोमियो पर लिखा है 5वें में। जब हम पाप में थे, अपराध में थे, गुनाहों में जिंदगी को बिता रहे थे, तभी यीशु मसीहा मेरे लिए मरा। उसका मरना मेरे लिए लाभदायक था। मसीहा का लहू बहाना मेरे लिए उद्धार का वजह था, कारण है। वो मरा ताकि मैं जीवित रह सकूं। यदि वो नहीं मरता तो मैं आज जीवित नहीं रहता, क्योंकि व्यवस्था मुझे चगल खा लिया होता। मेरी बात समझिए, व्यवस्था मुझे निगल लिया होता। यदि यीशु मसीह नहीं मरता तो व्यवस्था मुझे मार देता, तो व्यवस्था मुझे मारता तो मैं आज जीवित नहीं रहता। लेकिन यीशु मसीह मरा, व्यवस्था को मिटाया और हमारे लिए अनुग्रह लेकर आ गया, और उसी अनुग्रह से आज आप और मैं जीवित हैं और व्यवस्था हम पर अब लागू नहीं होता। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, परमेश्वर के एक महान दास ने कहा, यीशु मसीह परमेश्वर के संतान होने के भी बावजूद मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए लहू बहाया, इतना बड़ा कुर्बानी दिया, तो मैं प्रभु यीशु मसीह के लिए एक छोटा सा कुर्बानी क्यों नहीं दे सकता? आप एक छोटा सा कुर्बानी क्यों नहीं दे सकते यीशु मसीह के लिए? वो आपके भलाई के लिए ही वो कुर्बानी मांग रहा है। प्रभु यीशु आज आपसे कहता है, मेरी संतान, मेरा बेटा या मेरी बेटी, तू गाली देना छोड़ दे। ये छोटा सा कुर्बानी है दोस्तों। क्या आप गाली देना छोड़ सकते हैं? प्रभु यीशु मसीह आज आपसे वचन के द्वारा कह रहा है, गलत काम करना छोड़ दे। इसमें प्रभु का क्या भलाई है दोस्तों? वो तो आपके भलाई के विषय में बोल रहा है ना। आप अच्छी जिंदगी जियोगे, आपके फैमिली खुश रहेगा, आप अच्छी जिंदगी जियोगे, ऊपर वाले खुश रहेगा। आप अच्छी जिंदगी नहीं जीते हैं, आपके माँ बाप को दुखी रहता है, आपके फैमिली दुखी रहता है, ऊपर वाला भी दुखी रहता है। तो आपके सुधरने से आपका परिवार सुधर रहा है, आपके सुधरने से आपके पड़ोसी भी सुधर सकता है, आपके देख रेख, आपके सुधरने से हो सकता है आगे जाकर आपके बेटी, आपके बेटा आपके जैसे काम करे। आपके सुधरने से ऊपर वाला भी खुश रहेगा। तो प्रभु यीशु मसीह आज आपसे कह रहा है, अपने आप को बदलो, जिंदगी बदल जाएगा। अपने आप को बदलने की कोशिश करिए दोस्तों। कोशिश करने वाले की हार नहीं होता। यीशु मसीह आपको निश्चित बदलेगा। जो बदलना चाहता है परमेश्वर उसकी जरूर सहायता करता है। मैं सच कह रहा हूं। परमेश्वर पिता ने फिरौन के मन को क्यों कठोर किया था? ध्यान से सुनिए, निर्गमन हम पढ़ते हैं। फिरौन बार बार कहता था मूसा से, ठीक है, ये जो बीमारी आया है दूर कर दे और अपने लोगों को ले और यहां से निकल जा। समझिए, मेढक का आक्रमण हुआ है और फिरौन ने यह शब्द कहा। मूसा ने प्रार्थना किया, सारे मेढक चला गया। फिरौन का मन फिर कठोर हो गया, कहता मैं बिल्कुल जाने नहीं दूंगा। परमेश्वर ने फिर वहां विपत्ति डाला, जितने पानी था सब लहू बन गया। फिरौन ने फिर कहा, मूसा से प्रार्थना कर तेरे ईश्वर से
और जितने जो पानी लहू बन गया उसे वापस पानी बनाने के लिए बोल। मूसा ने प्रार्थना किया, वापस आ गया, फिर उनका मन कठोर हो गया। ध्यान से सुनिए, बार बार फिरौन का मन कठोर हो रहा था। और पता है मैं रोमियो के पुस्तक पढ़ रहा था, वहां लिखा है कि मैं फिरौन के मन को इसलिए कठोर कर रहा था कि मैं अपनी सामर्थ्य को उसे दिखा सकूं। वो सामर्थ्य दिखाया अपना। और आज भी कितने सारे लोग हैं, हम भी आप भी उस गीतों को गाते हैं कि लाल समुद्र को दो भाग जिसने किया। मैं कहना क्या चाहता हूं दोस्तों, फिरौन के पास क्या कोई ऑप्शन नहीं था? ऑप्शन था। क्या फिरौन के पास कोई रास्ता नहीं था? रास्ता भी था। यदि वो चाहता तो उस रास्ता पर चल सकता था। लेकिन मैं कह रहा हूं ना, बहुत सारे लोग हैं जो उस रास्ता पर चलना नहीं चाहते। इतने सारे आपको मसीह लोग मिलेंगे जो आज शराब का सेवन करते हैं। कितने सारे ऐसे लोग आपको मिलेगा जो चर्च जाते हैं और आज भी गंदगी का काम करते हैं, बुराइयों का काम करते हैं। उन्हें वचन का ज्ञान है, उन्हें पता है कि यीशु मसीह हमारे लिए कुर्बान हुआ, उन्हें पता है कि यीशु मसीह ने हमारे लिए इतने दर्द को सहा। लेकिन उस व्यक्ति ने यीशु मसीह के लिए क्या किया? मेरा सवाल यही है, हमने यीशु मसीह के लिए क्या किया? क्या हम यीशु मसीह के लिए कुछ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। यीशु मसीह किस चीजों से खुश होता है? वो कब आनंदित होगा दोस्तों? बाइबल इस विषय पर क्या कहता है? बाइबल कहता है लुक्का 15 में 7 से 10 तक आयत में, जब एक पापी मन फिराता है तब स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। एक व्यक्ति जब गुनाहों के रास्तों को तौबा कर देते हैं तो सोचिए उस व्यक्ति के लिए स्वर्ग में जश्न मनाया जाता है। जलसा, एक नया शब्द निकल कर आया है, उर्दू होगा मेरे ख्याल से, जलसा मनाया जाता है। क्योंकि कुछ दिन पहले एक भाई से बात कर रहा था, उसने मुझसे कहा बड़ा दिन का बधाई हो। मैंने बोला आपको भी। तो उसने कहा क्रिसमस है, हम लोग तो जलसा मना रहे हैं। मैं बोला जलसा क्या होता है? बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है भैया, जलसा है, देखने लायक। मैंने कहा चलो अच्छा बात है, पर याद रखिए स्वर्ग भी में एक जलसा होता है जब एक व्यक्ति अपराध और गुनाहों के रास्ता को छोड़ देता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, गुनाह करने से पहले आंख बंद करके यीशु मसीह को स्मरण करना कि उसने आपके लिए क्या किया है। अब गुनाह नहीं करोगे। यीशु के उपकार को आप देखना, अब गुनाह नहीं करोगे। यीशु मसीह को देखना कि वो क्रूस में कितना दर्द से गुजरा ताकि हम उद्धार प्राप्त कर पाए, तो अब गुनाह नहीं करोगे। और जो व्यक्ति प्रभु को देखता नहीं है वही व्यक्ति गुनाह अपराध करता है। अब आंख बंद करके यीशु को देखिए, आप गुनाह कर ही नहीं सकते। यीशु मसीह आपको गुनाह करने ही नहीं देगा। लेकिन अब आंख खोल कर जाते हैं अपराधों के रास्ते में, 100% आप गुनाह करोगे। इसीलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, यीशु मसीह को स्मरण कर लिया करें। आपको पता है प्रभु का महान दास पौलुस ने क्या कहा गलातियों 2:20 में, मैं क्रूस में मसीह के साथ चढ़ाया गया, अब मैं जीवित नहीं रहा लेकिन यीशु मसीह मेरे अंदर और मुझ में जीवित है। यीशु अब मुझ में जीवित है। यही हमें भी कहना है दोस्तों कि यीशु मसीह अब मुझ में जीवित है। मैं मर चुका क्रूस पर यीशु के साथ, मैं दफन हो गया पाप के लिए जमीन के अंदर। अब मैं जिंदा हूं तो यीशु मसीह के लिए। हालेलुया। एक रात निकोदेमुस व्यक्ति यीशु मसीह के पास आकर कहता है कि हे गुरु, मैं जानता हूं कि तू परमेश्वर के ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि इन कामों को जिसे तू करता है कोई दूसरा नहीं कर सकता, और जो परमेश्वर की ओर से आया है वही एक काम को कर सकता है। सवाल अच्छा था, प्रश्न भी यीशु के सामने रखा था। ध्यान से सुनिए, बहुत अच्छा प्रश्न था कि तू ईश्वर की ओर से गुरु होकर आया, इसीलिए इन चमत्कारों को तू कर रहा है। यीशु मसीह ने वहां यह नहीं कहा हाँ तू ठीक कहता है, मैं तो परमेश्वर का संतान हूँ, हाँ तू ठीक कहता है कि मैं ईश्वर की ओर से आया हूँ, तू ठीक कहता है कि मैं स्वर्ग से उतरा हूँ। यीशु ने यह नहीं कहा। यीशु ने निकोदेमुस से क्या कहा? यीशु ने कहा जब तक कोई व्यक्ति जल और आत्मा से ना जन्म ले तब तक वो स्वर्ग में प्रवेश, वहां ऐसा कहता नया जन्म ना ले वो स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेगा।
उस निकोदेमुस ने कहा, ये कैसे हो सकता है? यदि कोई व्यक्ति बूढ़ा हो गया, उसका नया जन्म कैसे हो सकता है? तब यीशु मसीह वहां सिखा रहा था, मेरे पास आओ, मुझे स्वीकार करो, मैं तुम्हारी जिंदगी को बदल दूंगा और तुम्हारा एक नया जन्म होगा, नया जन्म। और यह काम प्रभु यीशु मसीह आज भी करता है। यदि आप यीशु के पास आकर अपने सारे गुनाहों से बाहर आना चाहते हैं, गुनाहों में जिंदगी नहीं बिताना चाहते हैं, यीशु मसीह के पास आ जाइए। एक छोटा सा प्रार्थना कर दीजिए, बाकी काम करना यीशु मसीह की जिम्मेदारी है, वो करेगा। यदि आप उन्हें स्वीकार करते हैं, वो 100% आपकी जिंदगी पर काम करेगा, क्योंकि उसने साफ शब्दों में कहा है कि मैं धर्मियों के लिए नहीं लेकिन पापियों के लिए आया हूँ। पापियों को उद्धार करने के लिए यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया है, धर्मियों के लिए नहीं। लेकिन दिखावटी जिंदगी जियोगे यहूदियों के जैसे, तो यीशु मसीह आपको उद्धार नहीं करेगा। स्वीकार कर लोगे, निश्चित यीशु मसीह आपका उद्धार करेगा। अब निकोदेमुस समझ गया था कि मुझे यदि उद्धार पाना है, मुझे यदि स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना है, तो मेरा नया जन्म होना अनिवार्य है। और आगे जाकर हम पढ़ते हैं निकोदेमुस के बारे में, 2 ही जगह उसका उल्लेख है। तो आगे जाकर निकोदेमुस कहता है कि मैं जानता हूँ व्यवस्था क्या कहता है, और व्यवस्था के अनुसार हमें किसी को दंड देने से पहले उसके विषय में सुन लेना चाहिए कि वो क्या कहता है या लोग क्या कहते हैं। अब आगे जाकर पढ़ना मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार में। निकोदेमुस मुझे लगता है एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति था, इसीलिए उसने ज्ञान की बातें वहाँ रखा। मैं आप सबसे एक और बात कहकर मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ दोस्तों, ध्यान से सुनना। पौलुस जो साउल कहलाता था, कितना अच्छा व्यक्ति बन गया जो हत्यारा था पहले, कितना अच्छा एक व्यक्ति बन गया जो विश्वासियों को घसीट कर मारता था, और न सिर्फ मारता था, मारकर जेल में बंद कर दिया करता था, घसीटता था। दोस्तों सोचिए, स्तिफनुस का जब पथराव हो रहा था, ये बंदा वहीं खड़ा हुआ, लोगों के कपड़ा पकड़ा हुआ था, वहीं था हत्या के समय। और क्रूर व्यवहार करने के लिए वो लेटर लेकर जा रहा था, तब उसे प्रकाशन मिला, ईश्वर का दर्शन मिला। ध्यान से सुनिए, वो व्यक्ति जो पहले लोगों को पीटता था, लोगों को मारता था, लोगों को सताता था, लोगों के ऊपर अत्याचार करता था, वो व्यक्ति सोचिए जब उसका नया जन्म हुआ और वो नया जीवन जिंदगी पाया, वो अब मसीह के लिए खुद मार खाने लग गया। दूसरे को पीटने वाला खुद अपने शरीर पर पिटाई सहने लग गया, अपने शरीर पर कोड़े खाने लग गए, यहाँ तक कि अपने आप को भी मसीह के लिए दे दिया। पौलुस का एक ही सिद्धांत था, ध्यान से सुनिए, एक ही सिद्धांत, मैं अब आगे से जीवित नहीं रहूंगा, मेरे लिए जीवित रहना मसीहा है, मर जाना लाभ है। पौलुस ही कहता है रोमियो 14 के 8, 9, 10 में, मैं जीता हूं तो मसीहा के लिए, यदि मरता हूं तो यीशु मसीह के लिए, मैं जीऊं या मरूं लेकिन मसीहा के लिए। हालेलुया। और आगे पौलुस कहता है क्योंकि यीशु मसीह मेरे लिए मरा और जी उठा, कि जिंदा और मुर्दा दोनों का वो खुदा कहलाए। और यही बात कुरिन्थियों भी में हमने पढ़ा, क्या आगे से जो जीवित रहे वो उसके लिए जीवित रहे जो उसके लिए मरा और तीसरा दिन जी उठा, अर्थात प्रभु यीशु मसीह के लिए। हालेलुया। एक सुंदर कहानी मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। आप एक बीज देखे होंगे, जैसे कि समझ लीजिए धान का बीज हो या तो फिर आम का बीज हो, तो देखना दोस्तों, ये वो बीज ना मरता है, वो मरेगा तो ही नया जिंदगी लेकर आता है। जब तक वो बीज मरेगा नहीं, नया जिंदगी लेकर नहीं आता। पहला कुरिन्थियों 15वें अध्याय में इसी के बारे में लिखा है, कहता है पौलुस, हे निर्बुद्धियों, जो बीज तुम लोग बोते हो, जब वो बीज मर जाता है तब उसमें नया जीवन प्राप्त होता है, वैसे ही हम मसीह में नया जिंदगी पाते हैं। ध्यान से सुनिए, क्योंकि सब शरीर एक जैसा नहीं है दोस्तों। पक्षियों का शरीर अलग है, पशुओं का शरीर अलग है, मछलियों का शरीर अलग है, इंसानों का भी शरीर अलग अलग है। नए जन्म के बारे में सुन लीजिए। पौलुस आगे कहता है, स्वर्गीय देव है, पार्थिव भी देव है। पार्थिव मतलब मृत्यु वाला भी देव है, स्वर्गीय मतलब अनंत जीवन का भी बॉडी है, शरीर है। ये पौलुस कहता है स्वर्गीय देव है, पार्थिव भी देव है। स्वर्गीय देव का तेज अलग है, पार्थिव का अलग है। सूर्य का तेज अलग है और चंद्रमा का तेज अलग है।
तारे का तेज अलग है और एक तारा में दूसरे तारा के जो रोशनी है उसमें अंतर है। मरे हुओं का भी जी उठना इसी प्रकार है। यदि आप मसीह में मरते नहीं हैं, आप जीवित नहीं होंगे दोस्तों। बाइबल ही है जो साफ रीति से कहता है यदि तू परमेश्वर के साथ जिंदा रहना चाहता है तो तुझे मरना पड़ेगा। जब तू मरेगा तब तू प्रभु के साथ जिंदा रहेगा। इसका अर्थ ये ना समझ लेना कि 6 फीट कब्र के अंदर चला जाता हूं फिर जिंदा हूं, नहीं। पापों के लिए आपको अपने आप को दफन करना पड़ेगा कब्र के अंदर, पापों के लिए। तब आप मसीह यीशु में जीवित रहोगे और यीशु मसीह आप में जीवित रहेगा। जब तक आप उसके लिए अपने आप को नहीं मारोगे तब तक यीशु मसीह आप में जीवित नहीं रहेगा, आप अकेले ही जीवित रहोगे। तो सब शरीर एक जैसा नहीं है दोस्तों। आपको मैं एक सुंदर बात बता रहा हूं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जब मूसा मरा तो मूसा का जो शरीर था वो पृथ्वी पर था, पार्थिव शरीर, नष्ट होने वाले शरीर पृथ्वी पर था और वो गला होगा। अब्राहम मरा, उसका भी शरीर पृथ्वी पर था, पार्थिव शरीर, वो भी मरा, उसका वो भी गाड़ा हो सकता है उसका कब्र आज भी हो अब्राहम का। ध्यान से सुनिए, एक पार्थिव शरीर है जो पृथ्वी पर छोड़ देगा और एक स्वर्गीय शरीर है जो वहां स्वर्ग पर प्राप्त होता है, जैसे ईश्वर देता है। अब्राहम वहां गया, मूसा वहां गया, वो परमेश्वर के साथ था। एक दिन यीशु मसीह पहाड़ पर प्रार्थना कर रहा था और वहां मूसा, एलिया वहां आता है प्रभु यीशु मसीह से बात करने के लिए। सोचिए, स्वर्ग से मूसा आता है अपना स्वर्गीय देह लेकर पर प्रभु यीशु मसीह से बात करने के लिए। मत्ती 17 अध्याय में लिखा ही है और वहां बात करता है। तो मैं क्या कह रहा हूं दोस्तों, यदि आज पाप के लिए आप अपने इस देह को मार देते हैं तो कल आपको स्वर्गीय देह भी मिलेगा। इस देह को कुर्बान करोगे। और प्रकाशित वाक्य पर लिखा है उन पर दूसरा मृत्यु हावी नहीं होगा। दूसरा मृत्यु वो नहीं चखेगा, दूसरा मृत्यु से उसका मृत्यु नहीं होगा। जो पहले पाप के लिए अपने शरीर को मार दिया है उसका दोबारा मृत्यु नहीं होगा। यह आपको मिलता है प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय, यह आपको मिलता है प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय। बहुत जगह लिखा है कि दूसरा मृत्यु उस पर हावी ही नहीं होगा। यदि आज आप पापों के लिए अपने देह को मार देते हैं फिर आपका दूसरा ही मृत्यु ही नहीं है। लेकिन यदि आप पाप में हैं और पाप में अपने आप को जिंदगी बिता रहे हैं और आप पापी व्यक्ति हैं तो दूसरा मृत्यु आपके ऊपर 100% हावी होगा। आप शरीर पर भी मरोगे और आत्मा भी में मरोगे। शरीर भी आपका जलेगा और आत्मा भी आपका जलेगा। शरीर में भी पीड़ा उठाओगे, आत्मा भी में पीड़ा उठाओगे। पृथ्वी पर भी जलोगे, नरक भी में जलोगे। सोच लीजिए दोस्तों क्या करना है। आपके पास अभी समय है, आपके पास वक्त है। यीशु के ऊपर विश्वास करोगे, सच कह रहा हूं, ना यहाँ जलोगे ना तो वहां जलोगे। यहाँ भी आनंद मनाओगे, वहां भी आनंद मनाओगे और आप प्रभु परमेश्वर के साथ स्वर्ग पर रहोगे। लेकिन गुनाह करते हैं, पाप करते हैं तो यहाँ भी दंड पाओगे, वहां भी दंड पाओगे और अनंत जीवन दंड मिलेगा आपको दोस्तों। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है कि मैं अपने सामर्थी दूतों को भेजूंगा और वो पापियों व्यक्तियों को, ध्यान से सुनना, धर्मी व्यक्तियों को धर्मी व्यक्ति से अलग करेगा और अधर्मी व्यक्ति को उस आग में डालेगा जहां रोना और दांत पीसना होता है। मत्ती 13 में 47 पद से हम आगे इस विषय पर पढ़ सकते हैं। तो साफ रीति से बाइबल कहता है कि प्रभु परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों को अलग करेगा और जो पापी लोग हैं उन्हें अलग करेगा और जो पापी लोग हैं उन्हें उस आग में डालेगा जहां रोना और दांत पीसना होता है। और बाइबल यह भी कहता है कि वहां का जो आग है ना कभी बुझता है और वहां के जो कीड़ा है कभी मरता नहीं है दोस्तों। तो क्या चाहते हो, चाहे आपके ऊपर दूसरा मृत्यु हावी हो? क्या चाहते आपको दूसरा मृत्यु भी मिले? यदि आप नहीं चाहते हैं तो यीशु मसीह के पीछे चले और उससे बचने के लिए प्रकाशित वाक्य में बहुत अच्छा शब्द लिखा यूहन्ना प्रभु के एक चेले ने। मेरे साथ निकालिए प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय, सबसे आखिरी खोल लीजिए, फिर एक पत्ता पीछे कर लेना। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय, देखिए यहां लिखा है, 6 पद पढ़ रहा हूं, 20 का 6। धन्य और पवित्र वो है
जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है, ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वह परमेश्वर और मसीहा के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। दूसरे मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं। ऊपर आप पढ़ते हैं तो आपको मिलता है दोस्तों कि वहां परमेश्वर ने कहा था कि वे लोग परमेश्वर के वचन के कारण जो सताए गए, वे लोग जो परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए, वे लोग जो परमेश्वर के वचन के कारण गवाही देने के कारण तलवार से छेदे गए, वे लोग जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जिन्होंने कभी मूर्ति पूजा नहीं की और उस दुष्ट के छाप चिन्ह को ना अपने हाथ में लिया ना तो अपने माथा में लिया, यहाँ तक कि मसीह के लिए कुर्बान हो गए, गुनाहों को छोड़ दिए, समाज से भिड़ गए, वे लोगों पर दूसरा मृत्यु हावी नहीं होगा, प्रभुता नहीं करेगा। इसीलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूं दोस्तों, यीशु मसीह ने जो हमारे लिए किया है वो दुनिया में कोई भी आपके लिए नहीं करेगा। इसलिए उस कुर्बानी को हमेशा याद रखना दोस्तों। मैं यीशु के लहू के बारे में मैं अभी प्रचार आरंभ करूंगा, 2 घंटे उसमें भी लग जाएगा। इसलिए मैं सिर्फ यीशु की कुर्बानी के बारे में आपको बता रहा हूं कि पौलुस ने साफ शब्दों में कहा है, कोई भी व्यक्ति जो मसीह में आ चुके हैं, जो नई सृष्टि है, पुराने बातें बीत गई है, नई बातें आरंभ हो चुकी है, नया सृष्टि है, नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति है, मसीही व्यक्ति है, यीशु के साथ है, वो व्यक्ति आगे से अपने लिए जीवन मत बिताए, अपने आप में जीवन मत रहे, परंतु उस व्यक्ति के लिए, उसके लिए जिंदगी बिताए जो उसके लिए मरा और तीसरे दिन जी उठा। यीशु मसीह के लिए अपनी जिंदगी बिताए और हमें इसी तरह की जिंदगी बिताना है दोस्तों। हालेलुया। याद रखिए, मेरा बाइबल कहता है जितने मसीह यीशु में हैं वो सब आज स्वर्ग में हैं। पुराने नियम के जो लोग मरे थे, नए नियम में उसके विषय में उल्लेख किया गया है। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य पर लिखा है कि मैं एक ऐसे बड़े भीड़ को जिसकी गिनती हो ही नहीं सकता, प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय में लिखा है, जिसे कोई भी व्यक्ति गिन नहीं सकता, इतना बड़े भीड़ को मैं देखा स्वर्ग पर। उनके हाथ में खजूर की डालियां था, उन्हें एक श्वेत वस्त्र दिया गया था और वो ऊंचे स्वर से चिल्लाकर कहा, उद्धार के लिए परमेश्वर और मेमना की जय जय हो। क्या लगता है दोस्तों, इस बहुत बड़े भीड़ में आप रहेंगे? आपके हाथ में खजूर की डालियां रहेगा, आपको एक श्वेत वस्त्र मिलेगा। क्या लगता है श्वेत वस्त्र कैसे हमें मिलेगा दोस्तों? यदि एक छोटा सा दाग है, क्या वो श्वेत वस्त्र हमें मिलेगा? एक उदाहरण के तौर पर, यदि सच में झूठ मिला दो, क्या वो सच रहेगा? दूसरा तरीका, दूसरा उदाहरण, ठीक है? समझ लो, एक मग्गा आपके पास पानी है, एक मग्गा पानी, उसमें एक बूंद, एक मग्गा पानी में एक बूंद अब नाली के पानी को डाल दो, क्या वो पानी शुद्ध रहेगा? नहीं। आप तो कहोगे एक बूंद है, एक बूंद से उसे क्या प्रभाव पड़ेगा? वो एक बूंद उस शुद्ध पानी को अशुद्ध कर दिया। आपको ये बात पता चल जाएगा ना कि इस एक मग्गा पानी में एक बूंद नाली का पानी पड़ चुका है, आप उसे नहीं पियोगे क्योंकि आपको पता है वो अशुद्ध हो चुका है। उसी प्रकार से दोस्तों, एक छोटा सा दाग, एक छोटा सा गुनाह, एक छोटा सा अपराध आपको स्वर्ग जाने नहीं देगा, वो रोक देगा। याकूब के पुस्तक पत्री 2 अध्याय के 9, 10, 11 में लिखा है, यदि हम सारी व्यवस्था का पालन करते हैं और एक व्यवस्था में चूक जाते हैं, एक में केवल, तो हम सारे व्यवस्था को उल्लंघन करने वाले ठहरे। मैं थोड़ा इसे पलट कर मैं आपको बताता हूँ। यदि हम सारे आज्ञाओं का पालन करते हैं, सारे नियमों को मानते हैं, केवल एक में चूक जाते हैं, तो हम सारे आज्ञाओं का उल्लंघन करने वाले ठहरे, सारे नियमों को तोड़ने वाले ठहरे, क्योंकि हमने एक में चूक गया। जो एक में चूक गया वो सब में चूक गया है। इसीलिए मेरे भाइयों और मेरी बहनों, ऐसे कोई भी गुनाह ना करना कि एक छोटा सा गुनाह आपको स्वर्ग में माफ करना, नरक में लेकर जाए। पर 100 में 100% प्रभु के वचन पढ़कर धीरज के साथ यीशु के साथ चलना। आज का कलेश कल का नहीं मिलेगा, नहीं होगा। आज का दुख कल नहीं होगा, आज के पीड़ा कल नहीं होगा। प्रकाशित वाक्य 21:4 में लिखा है कि मैं इनके आंख से आंसू को पोंछ डालूंगा, इसके बाद इन्हें ना पीड़ा होगा, ना दुख होगा, ना इन पर विपत्तियां आएंगे। हालेलुया।
तो आज का थोड़ा दुख मसीह के लिए उठा लेना दोस्तों, कल फिर तो आनंद ही आनंद है। हम यीशु के साथ एक दिन स्वर्ग जाएंगे। दुख से भरे ये दिन फिर कभी ना होगा, हर पल हम यीशु के साथ आनंद मनाएंगे। हालेलुया। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आप आगे से यही काम करेंगे। मैं 2 उदाहरण आपके सामने रख रहा हूं, फिर मैं खत्म करने जाऊंगा। बाइबल कहता है 2 तरह के व्यक्ति होता है जो 2 तरह के काम करता है। एक व्यक्ति शरीर के अनुसार, तो बहुत सारे लोग शरीर के अनुसार काम करते हैं, जैसे शरीर के काम प्रकट है, चोरी, हत्या, व्यभिचार, पियक्कड़पन, नशेड़ी, नशा करना, गाली गलौज देना, मारपीट करना। ये एक व्यक्ति है जो शरीर के अनुसार काम करता है, समझ लीजिए सांसारिक लोग या शारीरिक लोग। दूसरा व्यक्ति आत्मिक लोग, जो आत्मा के अनुसार काम करते हैं, और आत्मा का काम है प्रेम, आनंद, कृपा, भलाई, विश्वास, धीरज, नम्रता, सहनशीलता, कोमलता। ये आत्मा का काम है जो एक आत्मिक प्राणी करता है। रोमियो पर लिखा है कि शरीर के संतान ईश्वर की संतान नहीं है, और जितने लोग शरीर के अनुसार चलते हैं वे सभी लोग एक दिन मारे जाएंगे। अब देख लीजिए दोस्तों, आप किसके अनुसार काम करते हैं, समझ लीजिए आप कहाँ हैं। यदि शरीर के अनुसार आप काम करते हैं और शरीर में अभी आप जीवित हो, तो वो जिंदगी जो खुदा बाप आपको आगे देने वाला है नहीं मिलेगा आपको। लेकिन आप आत्मिक प्राणी और आत्मा के जैसे काम करते हैं तो धीरज धरो, एक दिन आपको सब कुछ मिलेगा। आपने जो सोचा है उससे बढ़कर आपको मिलेगा। आमीन। आइए हम एक छोटा सा प्रार्थना करते हैं। हे मेरे स्वर्गीय परम पिता, मेरे परमेश्वर, आज के सुंदर वचन के लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि इस संसार में से तूने हमें चुना है। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि आज हम मसीह यीशु में जीवित हैं। और धन्यवाद प्रभु यीशु नर्सरी तेरे उन तमाम बलिदान कुर्बानी के लिए जो तूने हमारे लिए किया है। प्रभु यीशु, तूने अब तक हमें संभाला, जीवित रखा, अपने आप में स्थिर रखा, विश्वास में कायम रखा, डगमगाने नहीं दिया, हताश होने नहीं दिया, गिरने नहीं दिया, टूटने नहीं दिया, बिखरने भी नहीं दिया। तूने प्रतिदिन हमारे बोझ को उठाकर हमें स्थिर रखा विश्वास में। यीशु, इस बात के लिए मैं दिल से तेरा धन्यवाद करता हूँ। प्रभु, कल आने वाले हर दिन हम इसी तरह से तुझ में रहकर तेरे साथ जीवित रहने पाए। प्रभु यीशु, हमें हर प्रकार के अभिलाषाओं और बुराई से बचा कर तू रखना। किसी भी प्रकार की कोई भी बुराई हमें तुझसे जुदा ना करने पाए। हम हमेशा तेरे साथ रहने पाए। प्रभु, जितने भाई बहना यहाँ उपस्थित है और जितने वचन सुन रहे हैं पिता, उन्हें भी आशीष देना। यदि कोई पाप में उनके से बात कर और उनकी जिंदगी को बदल दीजिए प्रभु। वो फिर उनके जैसे कठोर हृदय लेकर जीवन ना बिताने पाए, वरन वो दाऊद के जैसे कोमल हृदय के होने पाए प्रभु, जो अपने गुनाहों को तेरे सामने रखकर मान ले करें। धन्यवाद मेरे पिता, हमारे प्रार्थना को सुनकर आशीष देने के लिए। पिता, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो बीमारी से ग्रस्त और पीड़ित है। प्लीज़ पिता, उनकी सुधि ले लीजिए और यीशु के नाम से उनकी बीमारी को दूर कर दीजिए। यदि कोई दुष्ट आत्मा से पीड़ित है पिता, उन्हें भी यीशु के नाम से चंगाई दे दीजिए। धन्यवाद हमारे प्रार्थना को सुनने के लिए, आशीष को देने के लिए। पिता, हमारे आपके भवन पर स्टे लगा है, प्लीज़ पिता अद्भुत काम करिए। हाई कोर्ट में केस चल रहा है, जज वकील सबको मैं तुझे समर्पित करता हूँ, तुझे सौंपता हूँ प्रभु। और जो भी फैसला आता है तेरे हित में आने पाए प्रभु, और जल्द से जल्द हम सभी मिलकर तेरे भवन पर तेरी सजदा और इबादत को करने पाए प्रभु। धन्यवाद हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए, हमें आशीष को देने के लिए प्रभु। सारा आदर महिमा सम्मान आपको देते हैं प्रभु। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु नर्सरी के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आप सभी के प्रार्थना के लिए और सपोर्ट के लिए दिल से धन्यवाद करता हूँ। आगे आप निरंतर हमारे लिए प्रार्थना करते रहना। विशेष करके स्पेशली निवेदन है, ये भवन जो बंद हो चुका है, स्टे लग चुका है, लगभग 6 से 7 महीना अभी तक बंद है, तो प्रार्थना करें कि जल्द से जल्द ये भवन फिर से खुले और हम यहाँ बैठकर प्रभु की महिमा कर पाएँ। और सबको जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष दे।